यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे को पूरा नहीं करती तो हम बड़े स्तर पर हड़ताल करेंगे। ऐसा है, ये धरना उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में दिया जाए। इसका जो आह्वान किया है वो अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी महासंघ ने किया है। और आज का ये धरना हम केवल लखनऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर दे रहे हैं। और इसमें लाखों कर्मचारी विभिन्न जनपदों में अपने निश्चित स्थानों पर एकत्रित हो रहा है। एकत्रित होकर के अपना जो ज्ञापन है माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रेषित कर रहा है। हमारी 11 सूत्री मांगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई है कि जैसे श्रम नियम है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, उन नियमों में जो बदलाव है वो बदलाव न किया जाए, श्रमिकों के हित में बनाया जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। और हमारे जो कर्मचारियों की एक पुरानी मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और उसके साथ ही हमारे और तमाम मांगे, इन मांगों को लेकर के आज हम ये धरना और प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लखनऊ में भी धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे फिर भी न पूरी बैठेंगे, दिल्ली में हमारी बात होगी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, और जो आगे का कार्यक्रम बनेगा हम उसकी घोषणा करेंगे। और हम लोग कोशिश में है कि नवंबर में हम लोग यहाँ पर एक रैली का आयोजन भी कर सकते हैं और उसके साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर यदि तय हुआ तो हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तरफ भी अग्रसर होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष कमल अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में हमारी जो मांग है, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि हमको सचिवालय में जाने का हमारा पास बनता था और उस पास बनने के बाद हम लोग सचिवालय में जाते थे और सचिवालय के अधिकारियों से वार्तालाप करके हम अपनी समस्याओं का निराकरण करा लेते थे। परंतु इधर पिछले कई वर्षों से हमारे पास की सुविधा को कैंसिल कर दिया गया है, हमारे पास नहीं बन पा रहे हैं और उसके कारण ये हो रहा है कि हम शासन के अंदर नहीं जा पाते हैं और शासन के अधिकारियों तक हमारी बात नहीं पहुँच पा रही है। दूसरी हमारी जो ज्वलंत मांग है वो हमारी मांग है रिम्बर्समेंट। हमारे यहाँ सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ जो शासकीय कार्यों में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको रिम्बर्समेंट कराने में बहुत दिक्कत आ रही है। जब राज्य सरकार या भारत सरकार एक कैशलेस सुविधा लेके आई है तो जब हमारा कर्मचारी अस्पताल में भर्ती होगा, जब सेवानिवृत्त कर्मचारी अस्पताल में भर्ती होगा तब उसको कैशलेस की सुविधा दी जा रही है, जबकि ओपीडी में ये व्यवस्था नहीं है। एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की जाए और हर कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा सब दिया जाए और बिना पैसे के वो अपना इलाज करा के अपने परिवार का चिकित्सा संबंधी जो उपचार है वो करा सके। तीसरी हमारी जो मांग है वो संविदा आउटसोर्सिंग कर्मी की है। रसोईया, आशा बहुएँ, आंगनबाड़ी, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगी हुई महिलाएं हैं, उनको जो है 2000, 4000, 6000 वेतन मानदेय दिया जा रहा है, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं करी जा रही है। अभी जो है इस समय सुन रहे हैं कि कोई संविदा आउटसोर्सिंग पर कोई पॉलिसी सरकार बना रही है, परंतु जो 6 लाख कर्मचारी अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था की बात उसमें नहीं कही गई है, जिससे वो 6 लाख कर्मचारी अत्यंत निराश हैं, परेशान हैं। इसी तरीके से जो हमारे दैनिक वेतनभोगी और श्रमिक थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश भी किया जा चुका है कि उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, परंतु ये राज्य सरकार पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दे रही है। सैकड़ों कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किए हुए हैं, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए, उनको पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। इस तरीके से हमारी सैकड़ों मांग हैं, उन मांगों को हमने अभी 17 सूत्री मांग राज्य की हमारी है, अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय या जिला प्रशासन के माध्यम से उसको हम सौंपेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं, यदि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल से शीघ्र ही राज्य सरकार सचिवालय द्वारा के शासन द्वारा वार्ता नहीं की जाती है तो आने वाले समय में हम राज्य कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार और शासन प्रशासन। सर, आप लोग कई ज्ञापन दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन आप लोगों की मांगे पूरी क्यों नहीं होगी, क्या रीजन? ज्ञापन भी दे चुके हैं, ज्ञापन उन तक पहुंच रहा है और उससे उनके अंदर हलचल रहती है, वो हमको और दबा नहीं पा रहे हैं, परेशान नहीं कर पा रहे हैं, ये इसका मतलब है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जुलाई के महीने में डीए का महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। जुलाई ख़त्म,
अगस्त खत्म, सितंबर आधे से ज़्यादा ख़त्म है, कोई बोनस की व्यवस्था नहीं हो रही है, किसी प्रकार का डीए की महंगाई भत्ता बढ़ाया नहीं जा रहा है। इवन देन कि जिस समय हमारा वेतन मिनिमम वेतन 7,000 रुपये था तो हमको 6,908 रुपये बोनस मिलता था। अब मिनिमम वेतन हमारा 18,000 है तो हमको 18,000 बोनस इस वर्ष दिया जाना चाहिए। ये भी हमारी मांग पत्र में है। चतुर्थ श्रेणियों की भर्ती की जानी चाहिए, रेगुलर भर्ती की जानी चाहिए। हमारी तृतीय श्रेणी में वरीय प्रशासनिक अधिकारी का पद हर कार्यालय में दिया जाना चाहिए। खनिज सहायक का ग्रेड पे 2800 रुपये किया जाना चाहिए। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनको सवेतन जो है पीरियड अवकाश दिया जाना चाहिए। पुरुषों को जो है पुरुषत्व अवकाश दिया जाना चाहिए। इस तरीके से हमारी मांगे हैं। इन मांगों पर विचार करने के लिए न्याय करती है।